हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी हैं। नहीं हंसने वाली बात नहीं भाई साहब, आदिवासी लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने माँ बाप को कभी अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा। हम पढ़ लिख कर मॉडल क्या हो जाते हैं, घर में बूढ़े माँ बाप हमें अच्छे नहीं लगते। आदरणीय सर, हमारी शिक्षा पद्धति इतनी कमजोर हो गई है, हमने विदेशों की नकल करते करते हमारे घर तक ले आए हैं विदेशी संस्कृति को। भारतीय संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं। हमने विदेशी संस्कृति की नकल करते करते कपड़े छोटे कर लिए, नाम छोटे कर लिए, काम छोटे कर लिए, सब छोटे कर लिए। बच्चों के नाम तक छोटे, हाँ सब छोटे। पहले तो 2 अक्षर के नाम, वो टिंकू, पिंकू, पप्पू, चप्पू ये नाम हुआ करते थे। थोड़े दिन बाद 1 अक्षर के नाम आएंगे, 1 अक्षर के नाम आएंगे। यही संस्कृति अगर हमारे देश के अंदर आती रही तो लड़के का नाम क्या रखा? पू। लड़की का नाम पी। अच्छा पापा का नाम क्या है? पौ। एक लड़के का नाम रख दिया ध्रुव, जैन साहब, एक लड़के का नाम रख दिया ध्रुव, उसका नाम रखा ध्रुव। अब उसका बर्थडे आ गया, अब बर्थडे आ गया तो केक रखा आसपास सामने और सारे लोग इकट्ठे हो गए और वो बर्थडे मना रहे हैं, उसका जन्मदिन मना रहे हैं, सारे केक के आसपास खड़े होके हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। मतलब वो केक खाने लायक नहीं बचा। जाने भी नहीं, उस बेवकूफ को मालूम क्या है, अरे हम उस देश के वासी हैं जानते माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवर ने चारों धाम करवाया था। 14 साल में वन में भटके थे श्री राम जी और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुंबन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तू सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ाया, तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले। उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। सुनना मेरे दोस्तों, ये 2 पंक्ति जिंदगी भर याद रखना। जितने लोग पीछे खड़े हैं, 2 पंक्ति जिंदगी भर याद रखना। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांझ कर भी एक माँ 3-4 बेटों को पाल लेती है, तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। बहुत गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। साउंड का खेल होता है भाई साहब, साउंड अगर ठीक ठाक मिल जाए ना तो सारी व्यवस्था अच्छी हो जाती है। आपने देखा हो पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर चलती थी, उसमें कहीं कैसेट उलझ जाती तो गाना बिगड़ जाता था। गणेश उत्सव नवरात्रि में हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि 2-4 बुजुर्ग के डोकरे निपट जाते। लगा दी छोरों ने कैसेट वो पुरानी टेप रिकॉर्डर में, और जो कैसेट उलझती, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से, पूछो इस बेईमान से क्या टक्करी है आज हमारी। हाँ अब जाके यहाँ साउंड अच्छा है। नहीं साउंड बढ़िया आपका। हाँ यहाँ से शुरू करते हैं। वो नवरात्रि में एक दादी माँ नहीं पड़ गई, छोरों ने कैसेट लगा दी नवरात्रि में, मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, मैया जिनका नाम पुकारे। दादी माँ निपट गई। साउंड बढ़िया आपका, बहुत अच्छे। बाबूजी वो आपके जमाने में ग्रामोफोन चलता था, उसमें एक चूड़ी लगती थी, वो चूड़ी अटक जाती, गाना वहीं आ जाता था। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता है। हमारे यहाँ तो 2 महिलाएं गाना गा रही जानी भैया, एक बोली साजन मेरा उस पार है, तो दूसरी बोली मेरा तो आर पार है। दूसरी बोलेंगे मेरा तो तड़ी पार है, तीसरी बोलेंगे कि मेरा तो शादी के दिन से फरार है, चौथी बोलेंगे कि मेरा तो दिनेश देसी की पाटीदार है। ये अच्छा है, साउंड वाकई बढ़िया आपका। तो वो साउंड बाबूजी आपके जमाने में चलता था तो चूड़ी अटक जाती, गाना वहीं आ जाता था। हमारे गांव में क्या हबीब भाई का बैंड लगता था पहले, तो हबीब भाई ने बैंड लगा दिया और बकरी चराने चला गया। अब बकरी चराने चला गया और चूड़ी अटक गई, पूरे गांव वाले ढूंढ रहे हबीब भाई को। क्यों रे तूने हबीब को देखा? हबीब को देखा भाई साहब, वो हबीब को ढूंढ रहे और चूड़ी ऐसी जगह अटकी, पंकज उदास की गजल लगा दी उसने। चिट्ठी आई है
चिट्ठी आई है। डोली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना। मैं तो बाप हूं, मेरा क्या है, तेरी माँ का, तेरी माँ का। सारे लोग ताली बजाओ, नहीं तो चूड़ी रात भर येट की रहेगी। बहुत अच्छे। यार तुम गलत समझ रहे हो, बात वो नहीं है। नहीं, हालांकि बात वही है। नहीं, तेरी माँ का हाल बुरा है। बुरा हाल इसलिए बुरा है कि वो कहता कि मेरे गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी साहब, वकील साहब। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। बहुत अच्छे। नहीं, साउंड का खेल होता है वो। और साउंड बढ़िया होने का कारण मालूम क्या है? आप किसी भी पार्टी के हो, पार्टी के चश्मे और दुसाले उनको उड़ा के फेंक देना। कहां गए ओम सेन जी हमारे? ओम जी भाई साहब, ओम जी भाई साहब, सारे आल्टी पाल्टी के चश्मे उड़ा के फेंक देना। अगर सच्चाई है तो स्वीकार कर लेना चाहिए, और गलत बात है तो उसका विरोध करना चाहिए। यही लोकतंत्र है। साउंड बढ़िया होने का कारण मालूम क्या है? साउंड बढ़िया इसलिए है, हल्का सा को बढ़ाओ। साउंड बढ़िया इसलिए है, एक मोदी एक योगी, दोनों ने देश को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, चाह में बोलो। अगर चाह ठीक लगे तो एक हाथ भी कोताही मत बरतना। चाह में बोलो, एक कर्म दीवाना, एक धर्म दीवाना, एक कर्म दीवाना, एक धर्म दीवाना। एक मोदी एक योगी, मोदी है शंकर के जैसे, योगी है बजरंगी। क्या बात, वाह। मोदी है शंकर के जैसे, योगी है बजरंगी। एक समाधि केदार लगाए, एक है गोरख दंडी। एक पर्वत एक सागर, दोनों जो नट बरनागर। अंतर क्या दोनों के, काम में बोलो, काम में बोलो। अगर आप काम ठीक लगे तो भी तालियां को आसमान में लहराना। काम में बोलो, एक थाली बजाए, एक लठ को बजाए। एक थाली बजाए, एक लठ को बजाए। एक मोदी एक योगी। एक बार जरा तालियां लहरा दीजिए अच्छी बात पे। साउंड बढ़िया है आपका। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई सरकार अच्छी है, कोई सरकार बुरी है। सारी सरकार अच्छा काम कर रही है, और आपके प्रदेश में भी अगर सरकार अच्छा काम कर रही हो तो बिल्कुल आप समर्थन करें। गलत काम कर रही तो उसका विरोध करें। यही लोकतंत्र है। तब जाकर कोई न्यूज न कहेगा कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं साउंड भारत माता के जय नहीं बोलूंगा। साउंड का खेल होता है भाई साहब। वो हमारे यहाँ पंडित जी कथा करने के लिए आ गए, साउंड वाले भाई साहब ने मना कर दिया, माइक को हाथ मत लगाना, करंट मारता है, करंट मारता है। अब वो कथा के बीच भूल गए, कथा करते करते भूल गए कि करंट मारता है। अब वो स्टार्ट हुए, सज्जनों, राजा परीक्षक सुखदेव मुनि से कहने लगे कि हे राजन, नैनन से तो सस्ता नहीं, नैनन दाता पावा को उथर जात की। ये करंट मार रहा है, ये करंट मार रहा है, जाने भी करंट मार रहे आज। हाँ, तो साउंड वाकई बढ़िया है, लेकिन मेरा थोड़ा साउंड बिगड़ा है। मैं सही कह रहा हूँ भाई साहब। वो पड़ोस की महिला है, मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब आनंद की हिलोर देता, समेत भरा लगे तो एक हाथ भी कोताही मत बरतना, सारी ताली उसके खाते में जाएगी। उसका खाता अलग खुलवा दिया मैंने।
जनधन का खुलवाया उसका। पड़ोस की महिलाएं कहती है तेरा पति लंगड़ा के चलता है, मेरी पत्नी ने कहा सुनो रे ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लेरा के चलता है। आएगा, धीरे धीरे आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे ज्यादा नहीं आएगा। नहीं क्या करें बन्ना साहब, ओ बन्ना साहब। हाँ भरत सिंह जी आ रहे हैं, भरत सिंह ये जी। सारथी आज हमारे हमको वापिस लेके यही जाएंगे। गर्ग साहब उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत की है, मजाक थोड़ी। हाँ भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेके उसका दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा, भगवान बोले बेटा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता है। टेंशन बहुत है घर के अंदर, लेकिन वो हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है। और आप भी हंसा करो, मुस्कुराया करो, क्योंकि हंसने वाला हंसो और डॉक्टर से बचो। आप जितना हंसोगा उतना डॉक्टर से बचोगा। कहते हैं ना कि जब आदमी हंसता है तो तमाम रोगों को दूर कर लेता है। आदमी को हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। हम टेंशन ले लेते छोटी छोटी बातों का है? मुस्कुराने में क्या है भगवान ने, और हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हंसी आपके अंदर बिखरी पड़ी है, भगवान ने दांत दिए आपको, दिए सबको दांत दिए भगवान ने। काम काज से निपट जाओ, आपको यहाँ शर्म आए तो घर में जाकर कोने में नहीं तो क्या दिक्कत है, हंसने में जाए क्या आपका। आप जितना हंसोगे उतने बचोगे। हमारे कवि मित्र कहते हैं जैन साहब कि घर हंस लिए होते दिल खोल के यारों के साथ, तो आज दिल नहीं खुलना पड़ता औजारों के साथ। अच्छी बात, वाह, हम हंसना भूल गए। क्या बात है। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जैन साहब हंसी आपके अंदर बिखरी पड़ी है, आप भी कामकाज से निपट जाओ और कहीं भी शटर अटर बंद करके घर के अंदर देखो रोहित जी खुद आ गए। रोहित जी इसलिए आए क्योंकि उस कुर्सी को भी थोड़ी सांस लेनी पड़ती है। हंसने कभी के कभी लिए आप भी बीच में मतलब कि भाई साहब संजय जी आप भी उठ जाना, क्योंकि कुर्सी को थोड़ी राहत मिलेगी। नहीं, मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं तो इस कंडीशन में हंसता रहता हूँ। हाँ स्कूल के अंदर पढ़ाता हूँ, एक लड़के से नाम पूछ लिया, वो तेरे नाम बदल लो, नाम बदल लो, नाम में क्या रखा है। हाँ, दिनेश देसी की नाम बदल लो, नाम में क्या रखा है। काम में दम होना चाहिए, दर्द सीने में हो तो आंखें नम होना चाहिए। और बेशक पाक और चीन से बातें करें हम मोदी जी, लेकिन दूसरे हाथ में परमाणु बम होना चाहिए, परमाणु बम होना चाहिए। क्या रखा है नाम में, बहुत सारे का नाम शेर सिंह लेकिन बकरी से डरे, बहुत सारे बहादुर सिंह घर का पानी भरे। स्कूल में पढ़ाते हुए लड़के से नाम पूछ लिया, मैं क्या नाम है तेरा, जो रंगा, बाप का नाम जो चंगा, उसके बाप का नाम जो भीखमंगा। मैंने कहा कहीं पूरा खानदान नंगा है। चले बता, खड़ा हो जा। मैंने भी सवाल पूछा उनसे, भाई साहब मैंने ये बता गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है। तो लड़का कहने लगा मार साहब मेरा पिताजी ने यहाँ की स्कूल से घर जानो, घर से स्कूल आनो, कोई से मिले अपना कहीं लेना देनो। दूसरे लड़कों तपाक से खड़ा है, बोले मार साहब मारे मालूम मन की ऐसे लड़के देश का नाम रोशन करेंगे। चल बेटे पूरे क्लास को बता गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है। तो लड़का कहने लगा मार साहब गंगा रात के 12 बजे अपने घर से निकलती है, वो शर्मा जी के छोरे से मिलती है। तो बहुत अच्छे। कंफ्यूजन आदमी को हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। लोग मुझे देखकर मानते नहीं कि मैं कवि हूँ, जानी भैया। बहुत सारे मुझे देखकर ऐसा कहते हैं अर्जुन भाई, बहुत सारे भाई साहब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी चाह यही, मेरी राह यही, तो मैं अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरे रोने से जो सबको आए हंसी, तो रो रो के सबको हंसाया करूं, रो रो के सबको हंसाया करूं। वाह दिनेश, मैं अपने बारे में बता रहा हूं भाई साहब। हाँ लोग मुझे कैसा समझते हैं, मस्ती लेना, आनंद लेना, कि कोई गेलिया समझता है। वाह करो, वाह, क्योंकि बाबा रामदेव जी कहते हैं ना करने से होता है। कि कोई गेलिया समझता है, कोई बेंडिया समझता है, हुई शादी नहीं जब तक जगत सांडिया समझता है। वो कुआरे लड़के को देखकर लोग ये कहते देख रहे हो सांड जा रहा है। अब उसमें क्या करा बेचारा, मस्ती लेना, आनंद लेना, आनंद का कवि हूं। कि हुई शादी नहीं जब तक जगत सांडिया समझता है, किसी के प्यार में यारो हुए हम इस कदर पागल,
आनंद के लिए उछल जाइएगा। किसी के प्यार में यारो हुए हम इस कदर पागल, कटाई मूछ हमने तो जगत रांडिया समझता है। आपके चेहरे पे मुस्कान बनी रहे, आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जिंदगी में टेंशन बहुत है। चर्चा हुई देश के अंदर धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 हटने का कारण क्या रहा? धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि साउंड बढ़िया है। नहीं, चर्चा हुई देश के अंदर। वो महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि धारा 370 हटी तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैंने कहा महबूबा जी ये 2023 का तिरंगा है। आपने देखा 2023 के तिरंगे की ताकत। रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ था तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्पष्ट शब्दों में अपने सिपाहियों से यह कह दिया था कि जिस बिल्डिंग पर तिरंगा हो, जिस वाहन पर तिरंगा हो और जिसके हाथ में तिरंगा हो उसकी तरफ नजर उठाकर भी मत देख लेना। वाह, यह है बना साहब 2023 का तिरंगा। और ये 2023 का तिरंगा मजबूत मालूम क्यों हुआ? क्योंकि साउंड बढ़िया है। नहीं, मैं तो हारमोनियम लेके भजन गाता हूं, मुझे मालूम है। मैं रात को भजन का रियाज करता हूं जानी भैया, तो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगता है। सही कह रहा हूं। हारमोनियम लेके जब गाता हूं तो गाता है। एक दिन तो गुस्से में आकर पड़ोसन से कहा, भाभी जी आपके कुत्ते को चुप कराइए, जब भी मैं गाने का रियाज करता हूं ये भौंकने लगता है। पड़ोसन बोले इसमें कुत्ते का क्या दोष, शुरुआत तो आप करते हो। नहीं, साउंड का खेल होता है ये, साउंड बढ़िया आपका। नहीं भाई साहब, एक जगह हम भजन गाने के लिए चले गए, जानी भी और दोनों। हाँ, भाई साहब तबले बजा रहे थे, मैंने भजन गाया हारमोनियम लेके। अब भजन गा रहे थे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। गांव वाला के समझ में नहीं आयो, तो हमने राग रागने में सुनायो, भोर भयो भोर भयो। अब जैसे मैंने करे भोर भयो, गांव वाला के समझ में नहीं आया, लेकिन दादी माँ दादी माँ डोकरी माँ देख के रोने लगी। मैंने दादी माँ के समझ में आ रही हो, तो मैंने कहा भोर भयो। दादी और ज्यादा रोई, रात भर रोगी, भोर भयो करते दादी माँ के रोते रोते। सुबह उठ के दादी माँ के प्रणाम करियो। मन की दादी माँ, पूरे गांव में आप अकेले से महिला हो जो मेरे भजन को समझी, वरना गांव वाले तो मेरे भजन को कुछ भी नहीं समझे। तो दादी माँ कहने लगी, बेटा भजन भजन तो ठीक है, भजन भजन तो ठीक है, पर यह की यही बीमारी हमारा बकरा की थी। रात भर वो करियो, सवेरे मरी गयो। साउंड का खेल होता है, साउंड बढ़िया आपका। धारा 370 क्यों हटी जानी भैया? पत्रकार बंधु यहां पर बैठे हैं, नोटिस करना, आने वाली पीढ़ियों को बताना। धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि धारा 370 लगी हुई थी। हाँ। धारा 370 हटने का एक कारण और बताता हूं मैं आपको। जैसा मैंने कहा लोकतंत्र के परिकाष्ठा है। धारा 370 इसलिए हटी, हल्का से को बढ़ाना। धारा 370 इसलिए हटी, गद्दारों के सर वार दिए। इको भी डाल रहा है खुद। ये साउंड में तो मुझे मालूम है, मैं बजाता हूँ, तबला बजाता हूँ मैं। गद्दारों के सर वार दिए, जिगरा ऐसा दिखलाया है, तब जाकर कहीं हमने ये अमर तिरंगा फहराया है। हे मोदी मेरे अफसोस नहीं जो तुझको 100 वोट किया, सारे जग में मोदी जी तुमने देश का ऊंचा नाम किया। ऐसे नहीं तालियों की ताल दें और बधाई दें,
सरकार कहीं आई और गई पर काम न कोई कर पाया। 56 इंची सीने ने घाटी में तिरंगा फहराया। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। जग जान सका ना क्यों मोदी जी देश देश को घूमे थे। मैं समझ गया था उसी रोज जब संसद की चौखट चूमे थे। और कहा था सौगंध मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। और वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। 500 साल के झगड़े को वकील साहब आप बैठे, मैं प्रणाम करता हूं। 500 साल का झगड़ा चलता आ रहा था मेरे देश के अंदर। चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन गया। भाई साहब रुक जाओ, केवल 2 मिनट रुक जाओ। 500 साल का झगड़ा, नहीं दाना जी, 500 साल का झगड़ा चल रहा था देश के अंदर। और वो 500 साल के झगड़े को किसी महानायक ने इस हिंदुस्तान तक खत्म कर दिया हो तो बधाई की ताली प्रेषित करना। कि एक फकीर मिला ऐसा जो जपता रहा प्रभु की माला। उस राम भक्त बजरंगी ने श्री राम का भवन बना डाला। क्या वाह! मेरे मोदी, साउंड बढ़िया है आपका। अब चाय वाले आ जाओ। साउंड बढ़िया है लेकिन संस्कार को बचा के रखना मेरे दोस्तों। चाय वाला आया तभी साउंड अच्छा हुआ है, ये ध्यान रखना। नहीं, साउंड से अच्छा नहीं हुआ है। साउंड तो आप लोगों ने अच्छा किया है। आप लोग नहीं होते तो वो कैसे आ जाते। संस्कारों की बात करना मेरे दोस्तों। इस बड़े मंच से मेरी माता बहनें यहाँ पर बैठी है, मैं प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को। संस्कारों को प्रणाम करना और संस्कारों को बचा के रखना, वरना स्थिति ऐसी है कि पतन हो चला संस्कृति का। जब से गीत बजने लगे इलुए तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। क्यों रोए सूर कबीर मीरा के दोहे? वो इसलिए रोए क्योंकि चमक उठी सन 97 में फिर सलवार पुरानी थी। 1857 में झांसी की रानी की तलवार चमकी, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। अब रानी मुखर्जी की सलवार चमक रही है। व्यंग की भाषा है, बारीक बात कह रहा हूं मैं आपको कि चमक उठी सन 97 में फिर सलवार पुरानी थी। बूढ़े लोगों के हृदय में शिल्पा जूही समानी थी और करिश्मा उर्मिला ने ऐसी करी मनमानी थी कि घोर पतन हो संस्कृति का सबने मन में ठानी थी। पारू का अदावर जलवे लोग चाट रहे थे इनके तलवे। अरे ऐसे में क्या करती मुन्नी, मांग रहे थे सारे चुम्मी। बात नहीं संस्कारों की ना आदर्शी नारों की। अगर संदेश का दिया टिमटिमाता हुए दिखाई दे तो तालियों की कोताही मत बरतना कि ऐसे में क्या करती मुन्नी, मांग रहे थे सारे चुम्मी। बात नहीं संस्कारों की ना आदर्शी नारों की। जब हमने पेड़ बम्बूल के बोए तो फिर खता क्या बहारों की, खता क्या बहारों की। हमारी संस्कार कमजोर है, तब जाकर हमारे बच्चे राम नहीं बन रहे, हमारे बच्चे लक्ष्मण नहीं बन रहे, हमारे बच्चे हनुमान नहीं बच्चे, हमारे बच्चे श्रवण नहीं बन पा रहे। क्यों बन पा रहे मालूम? हमारी शिक्षा पद्धति माता बहनों कमजोर हो गई है। अगर आज आप उनको रामायण गीता महाभारत के पाठ करवाओगे ना तो आपके बच्चों के अंदर संस्कार आएंगे। हमारे घर के अंदर मालूम ये दूर का दर्शन आ गया, ये टीवी आ गई, ये मोबाइल आ गया, ये फिल्में आ गई, ये गाने आ गए। अरे पुराने जमाने में ऐसी फिल्में होती थी जिसमें संदेश होता था, लेकिन आजकल की फिल्मों में संदेश नहीं। मेरे दोस्तों, फिल्मों को संदेश वाले हो तो दिखाया करो बच्चों को, वरना टाकीज में मत जाया करो आप लोग। पुराने जमाने में बाबूजी ऐसी फिल्म होती थी जिसमें संदेश होता था। फिल्में तो फिल्में, गाने ऐसे होते थे जिसमें संदेश होता था। बहारों फूल बरसावो मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना। लेकिन आजकल तो पता नहीं चल रहा किस डाल पे तोता और किस डाल पे मैना। पुराने जमाने में, आपके जमाने में बाबूजी गाने होते थे कि आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने तेनू दूल्हा किने बनाया भूतनी के गाने ऐसे कबड्डी जैसे गाने, राव जी कबड्डी ऐसे, कानू भाई कबड्डी जैसे गाने आ गए। तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुनता था राजा मियाँ, इसकी यारी उसकी धोती उसने फाड़ी। हो जाए तेरे बल्ले धोती फाड़ने में के बल्ले बल्ले। कहते इस बात का मुझे गम है, मेरी आंखें भी इस बात से नम है
कि गर्ग जी हुई जो मुन्नी बदनाम, इसके जिम्मेदार भी सिर्फ आप और हम हैं। गर्ग जी तो नहीं है। नहीं गर्ग जी नहीं, आप और हम सब आ गए उसमें। हमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए हैं? ऐसे से गाने। बच्चे तो बच्चे, आजकल बूढ़े भी टीवी लगा रात की लगा के बैठ जाते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। अरे रामायण गीता महाभारत पढ़ो। हमारे यहाँ मांगीलाल जी रात की 1:30 बजे नींद नहीं आई तो टीवी खोल के बैठ गए, 18 नंबर चैनल लग गया, 18 नंबर चैनल में वो फैशन शो लग गया। नहीं हंसो मत आप। अब वो फैशन शो लग गया उसमें, तो मांगीलाल जी का नहीं, मजाक थोड़ी, सच्ची घटना है ये। अब वो फैशन शो लगा, नहीं मजा आ गया उनको। अब इतने वो देख रहे थे फैशन शो, इतने में उनका 5 साल का लड़का वो भी पानी पीने के लिए उठा और उनके खटिया के पास में खड़ा हो गया। अब वो भी देख रिया, अब ये भी देख रहे हैं। अब इतने में नजर पड़ी मांगीलाल जी की उनपे, ये कब का आ गया। राव जी मैं क्या बताऊं आपको, वो ऐसा कर रहे हैं। बच्चे को देखा और चैनल बदले, चैनल बदला ही नहीं, वो रिमोट जल गया, रिमोट के सेल जल गए। मांगीलाल जी ऐसे करके देखे बच्चे की तरफ। वो बात बनाते हुए मांगीलाल जी उस बच्चे से कहने लगे कि देख बेटा, अपने देश में कितनी गरीबी है, लोगों के पास ढंग से पहनने के कपड़े भी नहीं है। क्या मॉडिफाई किया है। इतने में वो 5 साल का लड़का कहने लगा, बोले बाप दादाजी, बोले हाँ ये 18 नंबर चैनल क्या देख रहे हो, 25 नंबर देखो, उस पर और ज्यादा गरीब मिलेंगे आपको। हाँ अब ठीक है, अब रिदम में रहे। हाँ अच्छा है, बढ़िया है। आज साउंड थोड़ा कमजोर है लेकिन तो अच्छा है। नहीं जिनके अर्थ तक नहीं मालूम, अर्थ तक नहीं मालूम, वो गाने बजा रहे हैं, हम अर्थ नहीं मालूम, हिट कर दिया हमने उन गानों को। पावर तोड़ा हाथर वाला पावर तोड़ा चेम दिए जो बने तथा सुमन सुमन तुमरा बादाम पावेन। बहुत अच्छे दिनेश। बादाम बादाम में दादा का चाह बादाम। अबे पावर तोड़ा हाथर बड़ा कर दिया था आपको, लेकिन हम गाने बजा रहे हैं ऐसे, अर्थ नहीं मालूम जाने दिया और हिट कर दिया हमने। कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी होता है। वो हमारे गांव में वो मद्रासी आदमी है ना, वो बोरिंग मशीन वाले, वो हालैंड मशीन वाले, वो आ गए। थोड़ी जमीन है, खेती बाड़ी हमारे पास 50 बीघा, तो हमने सोचा कि एक होल करवा लो, एक बोर करवा दो। तो मशीन बुलवाई, बोर करवा रहे हैं, 500 फीट तक चला गया अर्जुन भाई, और पानी नहीं निकला सर, पानी नहीं निकला। तो मैंने भैया से बोला कि बंद करवा दे, 2000 रुपए की राट जारी, मतलब क्या, बंद करवा दे। तो भैया उसके पास में जाकर कहने लगे बंद कर दो, मशीन बंद कर दो। अब उस मद्रासी आदमी को समझ में आया बंद कर दो का अर्थ क्या होता है, तो वो देख रहा है उनकी तरफ, मद्रासी आदमी उनकी तरफ, तमिलनाडु का। बंद कर दो, तो बोला एकदम से समझ में नहीं आया, हाँ अरे बंद कर दो। तो मद्रासी आदमी कहने लगा नान्ने पोंडे ये एक बार तालियां बजा दो, एक बार लहरा के। हाँ ऐसे तो मूड में आ जाओ। हाँ नान्ने पोंडे पोपो। भैया बोले हाँ पोपो पापा। अच्छा वो भी कह रहे नान्ने पोंडे नान्ने पोंडो, हाँ जो नान्ने पोंडो। लेकिन वो मशीन बंद नहीं करे राव जी, एक रात चली गई 2000 की। हाँ आज भी चली गई। हाँ ऐसे नान्ने पोंडो करते करते अब वो रात चली गई उनकी। अब रात जाने के बाद भैया आ गए मेरे पास में, मैंने क्या उसको बोल दिया मशीन बंद करने का? बोला हाँ बोल दिया। मैंने क्या बोला? वो क्यों नान्ने पोंडो। बहुत बढ़िया। अरे ऐसे से गाने हुआ करते थे पुराने जमाने में, पशु तक गा लेते थे। अभी तो मैं कवि सम्मेलन में हूं, इससे पहले भेस चराया करता था। आधा गाना मेरी भेस गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। मजाक थोड़ी, ये वाला गाना। तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले तुम याद आने लगे हो तो जा मेरी जाने लगी है। तो मेरी भेस करती आए आए। ऐसे नहीं ताली बजा के बताता थे पुराने जमाने में ऐसे गाने कि पशु तक गा लेते थे। लेकिन आजकल के गाने जैन साहब ऐसे हो गए हैं। कहाँ गए ओम भैया? ओम जी भाई साहब कहाँ गए? नगर पालिका अध्यक्ष। ऐसे से गाने हो गए वकील साहब। पुराने जमाने में गीत होते, आजकल के गाने छत पे सोया बहनोई में तले समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। भाई गलती थार से कैसे हो गई?
जब साउंड बढ़िया फिर गलती कैसे हुई? साउंड बढ़िया आपका, हाँ फिर गलती कैसे हो गई? गर्ग साहब जवाब देना पड़ेगा आपको। ये लोग पूछे गलती कैसे हुई? नहीं, छत पे सोया बहनों में तने समझ के सो गए। 4 पंक्ति से बड़े मंच से कहना चाहता हूं, कौन दोषी है? हम दोषी है। ये लोग बनाते हैं, हम देखते हैं। जिस दिन हमने देखना बंद कर दिया, ये लोग बनाना बंद कर देंगे। बढ़िया, वाह। कौन दोषी है? गलती कैसे हुई? 4 पंक्ति से बड़े मंच से कहना चाहता हूं, तमाचा मारना इन फिल्म इंडस्ट्री वालों को कि छत पे सोया बहनों में तने समझ के सो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। और जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से, तो रोने की जरूरत क्या थी? दाग लगाया चूनर पे, तो फिर धोने की जरूरत क्या थी? अरे आहार विहार लज्जा और कार, आहार विहार लज्जा और कार मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति थी, तो फिर इन्हें खोने की जरूरत क्या थी? और जब तेरा बिस्तर नीचे था, तो फिर छत पर जाकर सोने की जरूरत क्या थी?